हवा में नमी भरी हुई थी, इतनी की सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सूरज की तेज किरणें जंगल की छत पर पड़ रही थीं, जिससे नीचे जमीन पर धूप छांव का खेल दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ईवा लार्सन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना कंपास चेक किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सही रास्ते पर हैं। उनकी टीम उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनके बैग आने वाले सफर के लिए जरूरी सामान से भरे हुए थे। वे अमेज़न के घने जंगल में थे, जहां आज तक कोई नहीं आया था। यह इलाका अनजान था, एक रहस्य जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। ईवा का मिशन सरल था लेकिन चुनौतीपूर्ण, इसका नक्शा बनाना। टीम अनुभवी थी, सभी अनुभवी खोजकर्ता थे जिन्होंने पहले भी खतरे का सामना किया था। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। बेचैनी सी छा रही थी, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। हवा में एक अदृश्य तनाव था जो लगभग महसूस किया जा सकता था। जंगल खुद पहरा देता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो उसकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी कमजोर लग रही थी, जो घने पत्तों से भेद कर जंगल की जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, जंगल की जानी पहचानी आवाजें बदलने लगी। जानवरों की आम आवाजें एक भयानक सन्नाटे में बदल गईं, जिससे अकेलेपन का एहसास और बढ़ गया। हवा में एक धीमी गूंज गूंज रही थी, मानो फुसफुसाहट हो, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। ईवा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह जगह बेचैन करने वाली थी, यहां तक कि अमेज़न के लिए भी, जो अपनी रहस्यमय और खतरनाक जगहों के लिए जाना जाता है। वे अचानक एक खुले मैदान में आ गए। बीच में प्राचीन पेड़ों का एक समूह था, जिनकी उपस्थिति सम्मान और विस्मय को आकर्षित कर रही थी। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे एक अभेद्य छत बन गई थी जो आकाश को ढंक रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, मानो जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो। यहां फुसफुसाहट तेज थी, लगभग सुनाई दे रही थी, मानो कोई पास ही आवाज दे रहा हो। ईवा पर एक डर छा गया, जिससे उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही था, फुसफुसाता जंगल। स्थानीय आदिवासी इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, इसके खतरों और उस पागलपन के बारे में चेतावनी देते थे जो यह ला सकता था। उन्होंने बताया कि फुसफुसाहट लोगों को पागल बना देती है, लोगों के अंदर जाने और कभी न लौटने की जंगल के काले रहस्यों द्वारा उनके भाग्य को सील कर दिया जाता है। ईवा ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, बच्चों को डराने वाली कहानी। अब जंगल के बीचों बीच खड़े होकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। जंगल एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। यह द्वेषपूर्ण था, प्राचीन। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पेड़ खुद देख रहे हों, प्रतीक्षा कर रहे हों। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पास रहो। नेता की आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें डर साफ झलक रहा था। हमें वापस लौटना चाहिए। बेन, टीम का ट्रैकर, फुसफुसाया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उसने खतरे के बहुत सारे संकेत देखे थे। ईवा हिचकिचा रही थी। उत्सुकता एक आदिम भय के साथ जूझ रही थी। वह हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित होती रही थी, लेकिन यह कुछ अलग ही था। वह अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली। आगे जो कुछ भी हो, उसके लिए खुद को तैयार किया। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पास रहो। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, क्योंकि वे जंगल में और गहरे चले गए। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई। वे ग्रोव में दाखिल हुए। हवा ठंडी हो गई, सड़न की गंध से भारी। फुसफुसाहट तेज हो गई। अब यह सिर्फ गूंज नहीं थी, ये शब्द थे, धुंधले, अस्पष्ट, लेकिन निश्चित रूप से शब्द थे। ईवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या तुमने वह सुना? मारिया, टीम की वनस्पति शास्त्री, फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। इसने मेरा नाम लिया। अन्य लोगों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। जंगल उनके साथ खेल रहा था। ऐसा ही होना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई। वे उनके चारों ओर घूम रहे थे, विमुख स्वरों का एक समूह। उन्होंने डर, दर्द और उन चीजों के बारे में फुसफुसाते हुए कहा जो सबसे अच्छी तरह से अबाधित हैं। शब्द उनके दिमाग पर चढ़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, उनकी समझ में खरीद की मांग कर रहे थे। जंगल उनके चारों ओर दबाव बना रहा था, एकदम घुटने वाली हरी दीवार। रोशनी फीकी पड़ रही थी। फुसफुसाहट लगातार हो रही थी, उनके संयम को छीन रही थी।
ईवा ने महसूस किया कि डर ने उसे जकड़ लिया है, ठंडा और दम घुटने वाला। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए अभी। वे पीछे हट गए, लेकिन जंगल उनके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे जिस रास्ते से आए थे वह चला गया था। बेन की आंखों में घबराहट झिलमिला रही थी। हम खो गए हैं। उसने सांस ली, उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके डर को देखते हुए वे बदल गए, एक क्रूर मजाक उड़ाते हुए स्वर में। ईवा ने महसूस किया कि उसके गले में चीख उठ रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जंगल बंद हो रहा था, उन्हें फंसा रहा है। तभी डेविड, टीम का फोटोग्राफर, चिल्लाया। उसने पेड़ों के बीच की परछाइयों पर कांपते हुए उंगली उठाई। वहां पर, वह चिल्लाया। मैंने उन्हें देखा, आवाजें। बाकी लोग घूम गए, उनके दिल तेज हो रहे थे। ईवा ने भी देखा हलचल की एक झलक, अंधेरे में एक आकार। वह दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई थी, लेकिन छवि बनी रही। एक लंबा कंकाल जैसा व्यक्ति, फटे हुए कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। डेविड अब बड़बड़ा रहा था, असंगत। फुसफुसाहट ने उसे ले लिया था। उनके पैरों के नीचे की जमीन सांस लेती हुई लग रही थी। पेड़ हिल रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। फुसफुसाहट अब बहरी हो रही थी। अब केवल आवाजें नहीं, बल्कि आदेश, मांग, धमकी। उनका डर स्पष्ट था, एक घना कोहरा जिसने हवा को घोंट दिया था। जंगल का फर्श कांपने लगा। फुसफुसाहट एक बुखार पिच पर पहुंच गई। तभी धरती फट गई। उनके सामने एक खाई खुल गई, अंधेरी और अथाह। हवा एक ओगलू शीतलनी गर्जन के साथ अंदर खींची गई। वे रसातल की ओर खींचे गए, विरोध करने के लिए शक्तिहीन। मारिया चिल्लाई, ईवा के लिए पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके नीचे की जमीन खिसक गई। ईवा अंधेरे में गिर पड़ी। उसकी टीम की चीखें उसके चारों ओर गूंज रही थी। फिर सन्नाटा, पूर्ण और पूर्ण। वह जोर से गिरी, जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। वह एक पल के लिए वहीं लेटी रही, दंग रह गई। उसके कानों में बज रही खून की आवाज को सुन रही थी। वह जीवित थी, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, एक नया आतंक ने उसे जकड़ लिया। वह अकेली थी। खाई जमीन में सिर्फ एक छेद से कहीं ज्यादा थी। यह एक प्रवेश द्वार था। हवा एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ झिलमिला रही थी। उसने उन्हें तब देखा। फुसफुसाहट। वे सिर्फ आवाजें नहीं थी, वे लोग थे, फंस गए। उनके रूप अस्पष्ट थे, गर्मी की धुंध की तरह झिलमिलाते हुए वे उसके लिए पहुंचे। उनकी आवाजें निराशा और विनती का एक समूह थीं। वह पीछे हट गई। उसके भयानक दिमाग में समझ पैदा हुई। जंगल ने आपको पूरा निगल लिया। इसने आपको रखा, आपको इस वर्णक्रमीय पीड़ा में संरक्षित किया। उसने स्थानीय किंवदंतियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। अब उसने सच देखा। फुसफुसाता जंगल तलाशने की जगह नहीं था, ये कब्रिस्तान था, खोई हुई आत्माओं का भंडार, अनंत काल तक अंधेरे में भटकने के लिए अभिशप्त। उसने बेन को देखा। उसका चेहरा मौन चीख में बदल गया। आंखें आतंक से चौड़ी हो गईं, जो वास्तविकता के ताने बाने को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। वह उसके लिए पहुंचा। उसकी आवाज एक धीमी कराह, एक भूतिया आवाज थी जो घने पत्ते से गूंजती थी, स्थिर हवा में गूंजती थी। मारिया भी वहीं थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका हाथ एक हताश दलील में फैला हुआ था। उंगलियां कांप रही थीं, जैसे कि आशा के आखिरी धागों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वे सब वहां थे। उसकी टीम, ग्रामीण, अनगिनत अन्य लोग जंगल के आलिंगन में खो गए। उनके चेहरे पर एक ही भूतिया भय अंकित था। उनकी आत्माएं निराशा के एक अंतहीन चक्र में फंस गई थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर घूम रही थी, उसे खींच रही थी, उसे अंधेरे में नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। हवा दमनकारी भार के साथ घनी हो गई, मानो जंगल खुद जीवित हो और सांस ले रहा हो। वे चाहते थे कि वह उनके साथ शामिल हो, उन परछाइयों का हिस्सा बने जो उसके दर्शन के किनारे पर नाचती और टिमटिमाती थी। उनमें से एक बनने के लिए एक खोई हुई आत्मा पेड़ों और परछाइयों की अंतहीन भूल भुलैया में भटक रही है। जंगल की गूंजती खामोशी में खो गया, जहां हर आवाज दमनकारी अंधेरे में निगल जाती हुई प्रतीत हो रही थी। ईवा ने महसूस किया कि उसके गले में एक चीख उठ रही है, डर और निराशा की एक आदिम चीख, एक ऐसी आवाज जो उसकी आत्मा की गहराई से उठती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, उसे पता था कि यह व्यर्थ है। जंगल उसकी चीख को निगल जाएगा,
जैसे उसने उससे पहले कई अन्य लोगों को निगल लिया था। यहाँ उसकी कोई नहीं सुन सकता था। वह खो गई थी जंगल के विशाल अंतहीन विस्तार में, एक अकेली आकृति। हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, हमेशा के लिए खो जाओ। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रही उसके चारों ओर एक घुटन भरे कफन की तरह लिपट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपरिहार्य के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उसने खुद को नीचे अंधेरे में खींचे हुए महसूस किया। फुसफुसाहट ने उसे घेर लिया, तेज होती जा रही थी, बदल रही थी, मुड़ रही थी। और फिर उसने सुना उसकी अपनी आवाज फुसफुसाते हुए। जंगल ने उस पर दावा कर लिया था। वह अब उनमें से एक थी, एक खोई हुई आत्मा। उसका सार जंगल के ताने बाने में बुना हुआ है। उसकी चीख, उसका डर,